और दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। दोनों का ही स्वागत करते हैं शो में। हमारे साथ हैं इस वक्त पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील और ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल। दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं हमारे साथ आज के इस शो में शामिल होने के लिए। भाविक जी, आपकी तरफ से अभी फिलहाल सोना क्या चाल आगे जाकर दिखा सकता है और आपके नजर में इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन से रहेंगे? गुड इवनिंग। आई थिंक अगर इंट्राडे की बात करें तो मुझे भी लग रहा है कि आज के दिन ऊपर की साइड 71,800 से 72,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस बन सकता है, और नीचे अगर देखें तो आई थिंक 71,200 से 71,000 का सपोर्ट का बन सकता है, क्योंकि फ्राइडे को जो यूएस के पीसी के डेटा है वो ज़्यादातर जो एक्सपेक्टेड लाइन से है, तो आज के दिन देखा कि थोड़ी बहुत रिलीफ रैली देखने को मिली थी, बट आगे जाके भी एटलीस्ट ये वीक में मुझे कोई बड़ी अभी कोई मूवमेंट या डायरेक्शन नहीं दिख रही, क्योंकि जैसे हमने बातचीत की कि वेडनेसडे को यूएस के जो फेड का स्टेटमेंट आने वाला है, इंटरेस्ट रेट आने वाला है, उसके बाद स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी रहेगा, और फ्राइडे को यूएस के जॉब्स रेट आने वाला है। तो आई थिंक ये दो ज़्यादातर ट्रिगर रहेंगे कि जो आगे जाके दिखाएंगे कि सोने में कई चाल कैसी रहेगी। बट ओवरऑल आई थिंक ये वीक जब तक ये डेटा नहीं आता तब तक मुझे भी लग रहा है कि साइडवेज ही रहेगा। आज के दिन आई थिंक अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो अनलेस 71,800 के ऊपर नहीं जाता तब तक मैं शॉर्ट के रिकमेंडेशन करूंगा। नीचे का टारगेट रहेगा 71,200 से 71,000 का। ओके, तो ये रहे इंपॉर्टेंट लेवल्स चांदी पर बीरेन जी की तरफ से। बातचीत जारी रखेंगे, कुछ कॉलर से भी बात कर लेते हैं। अहमदाबाद से महेश जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? महेश जी सवाल पूछिए। महेश जी सुन पा रहे हैं? चलिए, महेश जी से बात तो नहीं हो पाई, लेकिन सवाल उन्होंने हमें बताया था, ग्वार पर इनका सवाल था। ग्वार में समझना चाहेंगे भाविक जी आपसे। फिलहाल कुछ हमने नरमी जरूर देखी है ग्वार में, क्या राय रहेगी अब आगे, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है? आई थिंक गार में देखिए तो एक अच्छी रैली हमने देखी थी, नियरली 5,050 से 5650 तक की रैली। अभी 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो ऊपर है वो नफ़ा वसूली दिखने को मिल रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो नफ़ा वसूली है वो कंटिन्यू रह सकती है 5480 से 5400 के करीब। तो आई थिंक थोड़ा वेट कीजिए, अगर किसी को लॉन्ग पोजीशन करनी है तो 5460 या 5450 के करीब आता है तो बाय कर सकते हैं 5330 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर का वापस टारगेट रख सकते हैं 5600 का। तो थोड़ा अभी करेक्शन आई थिंक आ सकता है, तो वहाँ पे डिप पे बाय कर सकते हैं। ओके, तो ये रही ग्वार पर आपके लिए राय। तो सेल साइड प्रेफर ज्यादा कर रहे हैं नेचुरल गैस पर अभी के इस एक्शन को देखते हुए, माहौल को देखते हुए। बीरेन जी, अगले कॉलर बोहाली से हरजिंदर जी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, क्या जानना चाहेंगे आप? मैम नमस्कार। जी मैम सिल्वर पे राय चाहिए कि अभी करंट रेट पे हम लोग क्या करें, और मैम पहले बता रहे थे कि सिल्वर 1 लाख रुपए तक भी जा सकती है, तो उसके क्या चांसेस हैं, और अगर 1 लाख जाएगी तो डाउन साइड में क्या चांसेस हैं आने के, पहले डाउन में कहाँ तक आ सकती है? ओके, भाविक जी क्या लग रहा है आपको, क्या परिस्थितियां बन रही है सिल्वर को लेकर आगे आने वाले टाइम में? देखिए, सिल्वर में जो हमने तेजी देखने को मिली थी, दो रीज़न थे। एक तो सोने के मुकाबले वो काफ़ी अंडर परफॉर्म थी, तो इसकी वजह से हमने शार्प रैली देखने को मिली थी एटलीस्ट लास्ट मंथ को। बट अभी क्योंकि सोने और चांदी में हम देख रहे हैं कि जो उसकी मजबूती है वो कम हो रही है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन पहले थी कि जून जुलाई में रेट कट हो सकता है, बट अभी अगर देखें तो अभी सितंबर शायद एक्सपेक्टेशन है, या तो फिर शायद दिसंबर होगा। तो अगर रेट कट जब आएंगे तो मुझे लग रहा है कि ये जो तेज़ी है वापस से नहीं देखने को मिल सकती है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो शॉर्ट टर्म टॉप है मुझे लग रहा है कि हो चुका है। नीचे अगर ज़्यादा से ज़्यादा करेक्शन भी देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है 75 से 72,000 के बीच में आ सकता है। बट हाँ, 1 लाख का जो हम बोल रहे हैं एटलीस्ट मुझे एक्सपेक्ट है कि 2025 के एंड में या अर्ली 2026 में हम चांदी ज़रूर से देख सकते हैं। ओके, चलिए आपके लिए डिटेल्ड एनालिसिस गोल्ड पर बीरेन जी ने दी है। अगले कॉलर से बात कर लेते हैं और जानते हैं उनका सवाल क्या है। हमारे साथ गोपाल जी हैं, उनसे समझते हैं दिल्ली से। नमस्कार सर, क्या जानना चाहेंगे आप? नमस्कार मैम, मैं गोल्ड के बारे में जानना चाहता हूँ मैम। हेलो, मैंने 71,518 में गोल्ड बाय किया है, तो इसका स्टॉप लॉस क्या लगाना है और इसका टारगेट क्या होगा? मेरा सवाल भाविक जी से है।
ओके भाविक जी, क्या रखे स्टॉप लॉस और टारगेट? देखिए आज आपने करंटली लिया है तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 71,700 का आपका टारगेट रहेगा। आपने 518 पे लिया है तो मैं स्टॉप लॉस बोलूँगा 71,250 का। तो 71,250 से आपकी पोजीशन बने रही है, बट अगर 71,700 के करीब आती है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओके, आइए शो को बढ़ाते हैं आगे और हमारे साथ अगले कॉलर हैं सादुलपुर से कैलाश मोदी। नमस्कार सर, क्या जानना चाहेंगे आप? मैडम कॉपर पे करंट रेट पे लॉन्ग करना चाहिए या शॉर्ट करना चाहिए? ओके भाविक जी, क्या करना चाहिए कॉपर में फिलहाल अभी आज के सत्र में? देखिए कॉपर अगर देखें तो काफ़ी ओवर है, बट फिर भी अगर ट्रेंड देखें तो काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट चाइना से जो न्यूज़ आ रहा है कि वहाँ के प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं उन लोगों ने अपने जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उसके साथ थोड़ा करार किया है, तो उसकी वजह से वो लोग कैसे पेमेंट करना है वो इश्यू एटलीस्ट रिजॉल्व हो गया है। तो उसकी वजह से हमने देखा आज के दिन सारे बेस मेटल में तेज़ी देखने को मिले। आई थिंक थोड़ा शॉर्ट अवॉइड करना चाहिए, लाइट पोजीशन रखिए, बट कॉपर पे 860 के करीब बाय कर सकते हैं 866 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टिक स्टॉप लॉस रखिएगा 857 का। ओके ओके, तो ये रही जिंक और एल्यूमिनियम में बीरेन जी की तरफ से राय। अजय जी हरियाणा से अगले कॉलर, उनसे भी जान लेते हैं सवाल। नमस्कार सर, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं नेचुरल गैस के बारे में जानना चाहता हूँ कि इसमें निवेश का सही मौका है क्या अब? ओके, नेचुरल गैस एंट्री का सही टाइम भाविक जी आपको लग रहा है अभी? देखिए नेचुरल गैस आगे जाके भी मुझे लग रहा है सीमित दायरे ही रहेगा, कि अगर डिमांड देखें तो डिमांड इतनी ज़्यादा है नहीं, और सप्लाई देखें तो सप्लाई काफ़ी है। तो बट ओवरऑल अभी भी अगर हम देखें तो 160 से 175 की एक सीमित रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है आई थिंक आप ऑप्शन के ज़रिए जा सकते हैं, बट ओवरऑल आई थिंक मार्केट आगे भी जाके बहुत सीमित रहेगा। तो बट 160 का जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक आप कॉन्ट्रा कॉल ले सकते हो। तो 150 का जो कॉल है अभी फ़िलहाल चल रहा है 16.50 के करीब, तो वो बाय कर सकते हैं। 15 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट रखिएगा 18 का। भाविक जी क्विकली आपकी भी राय मेटल्स पर? जी मुझे भी लग रहा है कि जिंक ही अभी भी बेहतर है, काफ़ी ओवर बॉट हो चुका है कॉपर, तो मैं जिंक अराउंड 255 के करीब लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूंगा 249 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट ऊपर का रहेगा 260 का, और ये 2-3 दिन का टाइम फ्रेम रहेगा। ओके सर, शो को यही समेटने का भी समय आ गया है। धन्यवाद करेंगे बीरेन जी और भाविक जी आप दोनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए जी बिजनेस।